So hello, I'm Jay, continuing business first year from ESIC Medical College Alwar. So मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ मेन प्रॉब्लम क्या आती है MBBS में. सो मैं एज आई ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस दैट कि पहला है वो कंसंट्रेशन ठीक से नहीं बन पाता लेक्चर के साथ एंड टीचर्स के साथ भी है ना. लेक्चर चल रहा है तो आपको पता ही नहीं रहेगा कहाँ खो जाओगे आप, और पता ही नहीं लेक्चर में क्या हो जाएगा, है ना. आप खूब अच्छे से कंसंट्रेट करोगे लेकिन फिर भी पता ही नहीं क्या चल जाएगा आपको. ऐसा हो जाता है ना, यार ये क्या निकल गया, अभी क्या बोले सर ने आपको लगे. और कई स्पेलिंग्स ऐसी यूज लेगा सर जो आपको पता ही नहीं होगा. आप ये सोचोगे कि यार इसको सर से फिर से प्रोनाउंस कर देता कि मेरे को पता लग जाए कि क्या थी वो. मतलब वो सर बोल देगा ना, आपको फिर भी समझ नहीं आएगा कि क्या सर ने बोला, है ना. तो ये भी कई बार होता है जिससे आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है. कई लाइनें ऐसी बोल देगा इंग्लिश में जो आपको उसका कुछ मतलब नहीं पता होगा, तो आपका फिर कंसंट्रेशन टूट जाता है. कंसंट्रेशन ठीक से आपका बन ही नहीं पाता है पूरे लेक्चर के थ्रू, है ना. तो दूसरी ये कि आप वो मतलब टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि करवाने में आपको शर्म लगेगी. वैसे ये मैं बता रहा हूँ कि आप टीचर से हिंदी में भी बोल लोगे तो उसमें भी कोई नहीं है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो. ये आपका है नेचर टीचर से इंटरेक्ट करने का. तो बट आप ये सोचते हो MBBS में कि यार मेरे को इंग्लिश में ही करना है इंटरेक्शन, तो आप कुछ भी पूछना चाहोगे इंग्लिश में पूछोगे तो उससे फिर आप हिंदी से हो तो फिर आप सोचोगे यार मेरे को तो आती नहीं है, तो फिर आप नहीं पूछते हो और आपका इंटरेक्शन सही से नहीं हो पाता टीचर से. तो इसका मैं आपको बता देगा कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप हिंदी से हो तो आप स्टार्टिंग में हिंदी में पूछो, बाद में इंग्लिश आपको आ जाएगी तब आप इंग्लिश में पूछ लेना है. सो ये थी कुछ. और दूसरी अब एक मेन चीज़, ये तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ. अब ये मेन चीज़ है इस वीडियो की, वो है कि आपको मेन दिक्कत हिंदी मीडियम के साथ है कि आप सब पढ़ लोगे, आप मान लो कैसे तैसे आपने रटा भी है इंग्लिश के क्वेश्चंस, बट मेन प्रॉब्लम है आपकी लिख नहीं पाते हो आप एग्ज़ाम्स में. मतलब इंग्लिश हिंदी मीडियम के साथ क्या आता है कि आप एग्ज़ाम्स में ज़्यादा नहीं लिख पाते हो हिंदी मीडियम स्टूडेंट. आप इंग्लिश मीडियम से हो, है ना. तो आप कुछ बना के भी लिख दोगे ना क्वेश्चंस को. हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो कम मतलब इतना नहीं बना पाता है जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट बना लेता है. और दूसरी ये कि जब आप पढ़ने बैठोगे ना, ये भी एक बहुत है जिससे आपको ये डिमोटिवेट करती है ये चीज़ आपको MBBS में. आप हिंदी मीडियम से हो तो आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसका, क्योंकि आप उसकी थोड़ी सी पढ़ते हो तो फिर उसका हिंदी भी करने की सोचते हो, फिर आपको समझ आती है वो लाइन ना, फिर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा. तो कम चीज़ मतलब आपको एक चैप्टर पढ़ने में हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए. आपको टाइम ज़्यादा लगेगा एक ही चैप्टर को पढ़ने में, है ना. और आप कम पेज पढ़ पाओगे कम टाइम ज़्यादा टाइम में, है ना. आप कम पढ़ पाओगे ज़्यादा टाइम में आप हिंदी मीडियम से हो तो. लेकिन एज यूजुअल जब आपका इंग्लिश मीडियम का कोई दोस्त अगर वो पढ़ने बैठेगा ना, वो थोड़ी सी देर में आपको वो चैप्टर पढ़ लेगा. मीन्स आप जो चीज़ें मान लो 2 चैप्टर 2 दिन पढ़ रहे हो वो 1 दिन में पढ़ देता है. इंग्लिश मीडियम से वो अडेप्ट हुआ होता है पढ़ने को, उनको थोड़ा जल्दी भी याद हो जाता होगा ना अपन से इंग्लिश मीडियम वालों को, है ना. तो ये थोड़ा फ़र्क पड़ता है जो चीज़ें आपको डिमोटिवेट करेगी. आप पढ़ने बैठे हो, आप उससे पहले पढ़ने बैठे हो, आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ना है ना, तो आप उससे पहले पढ़ने बैठ गए आपके दोस्त से, और तो आप पढ़ रहे हो आप आधे चैप्टर तक आ गए. अब आपका दोस्त पढ़ने बैठा और उसने वो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया और फिर से आपसे पहले उठ गया हो, तो आपको ये चीज़ें डिमोटिवेट करेंगी यार ये पढ़ भी लिया यार मैं भी इसमें ही अभी तो पूरा भी नहीं हुआ. ये चीज़ें हैं, ये आपको फेस करनी पड़ेगी. और एक तो ये हो गया कि आप ज़्यादा टाइम में कम पढ़ पाते हो, ये एक प्रॉब्लम है. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ भी लोगे आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको सारी चीज़ें ब्लैंक से रहेंगी. यार मेरे कुछ याद नहीं हुआ और मैं भूल गया, मैं लिख नहीं पाऊँगा आप छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना इसमें इसमें क्या क्वेश्चन भी बटे हुए हैं. शॉर्ट नोट आते हैं, ब्रीफ आंसर टाइप आते हैं, लॉन्ग से टाइप, और कुछ है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, है ना. आप शॉर्ट नोट, ऑब्जेक्टिव टाइप और हाँ, इन दोनों को तो आप अच्छे से कर सकते हो और इन क्वेश्चंस में आप अच्छे मार्क गेन कर सकते हो. लेकिन जो ब्रीफ आंसर टाइप है ना, ये इसमें आंसर में ब्रीफ है बट ये लिखना लॉन्ग ही होता है ना. 5 मार्क्स के आते हैं, ये इसमें लिखना लंबा होता है. और दूसरा है जो लॉन्ग से टाइप, इनमें अगर बड़ा क्वेश्चन है इनमें ऑप्शन इसमें कई पार्ट बन के आते हैं, वो तो आप कर दोगे. लेकिन अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का ना, ये बड़े क्वेश्चन है 5 मार्क्स में जो आते हैं, तो उन्हें आप सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनमें क्या है कि आप हिंदी मीडियम से तो आप इतना ज़्यादा आप हिंदी में होते तो आप हिंदी में तो आप बना के कुछ भी लिख देते हो, बट इंग्लिश में आप वो काम नहीं कर पाते हो एट द एग्ज़ाम टाइम पे मेनली. तो आप एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा नहीं लिख पाते हो, बना नहीं पाते हो ज़्यादा, आप कम लिख पाते हो. आपके जो वो याद भी है बट आप ज़्यादा नहीं लिख पाते हो. और दूसरी है कि आपको याद भी है वो क्वेश्चन का, मान लो मेन कंसेप्ट, बट आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि यार मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ इसका आंसर देना है. आपको कोई पता है क्वेश्चन है तो आपको उसका एक मेन कंसेप्ट पता है, वो तो एक लाइन का होता है मैक्सिमम, है ना. बट आपको उसमें ज़्यादा मार्क लेंगे तो ज़्यादा तो लिखना पड़ेगा, एक लाइन में तो कम ही मार्क लेगा.
तो आप उसमें और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाते हो इतनी। हाँ, लाइक जो मेन कंसेप्ट है वो आपको पता होता है, आप वही लिख पाते हो। बाकी और एक्स्ट्रा चीज़ें आप ऐड करने में वो आपको डिफ़िकल्टी होती है। एक ये है। और कुछ हो गया तो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छी एंड बेनिफिशियल नॉलेज आपको दूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।